सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिए दोस्तों, हम आज वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारा दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, ताकि हम अपनी पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण को बचा सकें। दोस्तों, हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए वन अधिक से अधिक लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 1988 में ही लक्ष्य रखा था 33% का, कि कुल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 33% वन, लेकिन आज तक हम लोग ने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है दोस्तों कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से इसके पर्यावरण के बचाव में भागीदारी बने। ठीक है दोस्तों, ना कि हम इसको देखिए दोस्तों, पर्यावरण का दिन प्रतिदिन शोषण होते जा रहा है, इसलिए पर्यावरण विश्व स्तर पे भी कितने सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी इसके लिए अपने स्तर पर वन लगाए। ठीक है दोस्तों, ताकि पर्यावरण को बचा सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जान लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया जाता है उसके पहले इस पर कौन कौन सी घटनाएं घटी है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए ये सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला है कि भारत का प्रथम बार राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, यानी भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय वन नीति कब आया था। तो दोस्तों 1894 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे भारत सरकार द्वारा पहली बार वन नीति स्वतंत्रता के बाद कब लाया गया था। तो दोस्तों 1952 में, याद रखिएगा, पहले 1894 में और फिर उसके बाद 1952 में। 1952 के वन नीति में संशोधित करके दोस्तों 7 दिसंबर 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई। यही वन नीति अभी तक इसी में लक्ष्य रखा गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होगा। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% और मैदानी भाग में 20%। देखिए दोस्तों, वन रिपोर्ट जो होती है वो हर 2 साल में जारी होता है। ठीक है, तो इसके वन रिपोर्ट से पहले, जैसे कि यहाँ है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए इसका शोध संस्थान कहाँ है, नागपुर में। राष्ट्रीय वन प्रबंध, देखिए यहाँ प है और यहाँ भी प है। ठीक है, तो यानी प्रबंध पूछेगा तो भोपाल प आ है, और वहीं पूछेगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून होता है दोस्तों। ठीक है, यानी प्रबंध पूछेगा तब भोपाल। भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो के.एम. मुंशी को। देखिए, हर साल जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 1950 में कौन थे, कृषि मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते। आगे है विश्व में सर्वाधिक वन दोस्तों रूस में है। ठीक है, उसके बाद ब्राजील, ठीक है, उसके बाद अमेरिका, और भारत का स्थान 10वें नंबर पर है। ठीक है, भारत का स्थान 10वें नंबर पर है। अब हमारा टॉपिक आता है दोस्तों भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। इससे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लिए। ठीक है, अब देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हम 2021 और 2019 को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है हमारा कि इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसके अभिमंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। और इसको दोस्तों 13 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जो कि देहरादून है, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, वन रिपोर्ट को देहरादून जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो तैयार करती है। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। ठीक है, प्रथम बार वन रिपोर्ट 1987 में आया था। ठीक है, पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में आया था। प्रत्येक
2 वर्ष पर यह जारी किया जाता है। ये 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है कि कितने वर्षों पर कब जारी किया गया था, कौन सा रिपोर्ट है, तो 17वीं है। और मंत्री हमने बता दिया भूपेंद्र यादव। और इसको दोस्तों उपग्रह की सहायता से वन की स्थिति जारी किया जाता है। ये रिसोर्सेज सेट 2 के द्वारा, यानी रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इसको जारी किया गया था। और दोस्तों 2019 में जन वन स्थिति रिपोर्ट आया था और 2021 में वृद्धि हुआ है 2261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल वन और वृक्ष 2261 यानी 2261, ठीक है। याद करने की कोशिश करिएगा लोग दोस्तों, क्योंकि इसमें डेटा होता है, ठीक है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष कितना है, 24.62%। पिछला बार दोस्तों था 24 पॉइंट, पिछला बार जब हमारा वन रिपोर्ट आया था तो उसमें टोटल हमारा था 24.56। क्या था दोस्तों, 56 है। यही बढ़ गया है 62%, ठीक है, 62%। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि सर्वाधिक वृद्धि 2021 में, तो देखिए सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ है और दूसरे के नंबर पर कर्नाटक है। याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम स्थान पर मिजोरम, प्रतिशत के स्थान पर क्षेत्रफल के स्थान पर मध्य प्रदेश और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, ठीक है। अब आंकड़े देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आंकड़े ही इंपॉर्टेंट होता है। 2021 के अनुसार जो आंकड़े है हमारा, ये 3 प्रकार के वन होते, 3 प्रकार से होते। एक तो हमारा वन होता है, फिर पेड़ होता है और टोटल जो होता है। तो देखिए जो हमारा वन है दोस्तों वो हमारा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 21.71%, उस बार था 21.67, अब मात्र कितना बढ़ा है, 4 बढ़ गया है, ठीक है, यानी 0.4 बढ़ गया है। तो ये जो हमारा दोस्तों है 21.71% हो गया है वन। अब पिछला बार 21 पॉइंट कितना था, 67 और 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, ठीक है। और पेड़ यानी जिसको हम लोग मानते हैं हमारा दोस्तों वो 2.91 है, 2.91। पिछला बार था दोस्तों 2.89, ठीक है, यानी 2.89। इस बार कितना वृद्धि हुआ है, मात्र दो अंक की वृद्धि हुआ है, ठीक है। और देखिए 721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसमें वृद्धि हुआ है। याद रखिएगा 2.91, देखिए इसमें 1 दोनों में है, क्या है 1 है, यानी 1 लास्ट में है, ठीक है। और 21.71 और 2.91 यानी 2 इसमें बढ़ गया तो 9 हो गया, ठीक है, यानी 2 बढ़ रहा है तो 9 हो जा रहा है। याद करिएगा कि 21.7 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 जो है इसमें जोड़ेंगे तो 2.91 हो जाएगा। और यही टोटल हमारा वृक्ष जितने झाड़ी वगैरह रहते हैं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 24.62। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2261 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है, 2261। देखिए यहाँ 61 है, यहाँ पे 62 है, ठीक है, 61 है 62 है, 0.62 है। चलिए आगे है हमारा कि 2019 की तुलना में वृद्धि 2021 में 0.28% हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। देखिए पिछले वर्ष में था 0.65%, अभी कितना है 0.28%, ठीक है। आगे देश में कुल 80.9 मिलियन हेक्टेयर वनच्छादित है, यानी 80.9। यहाँ हमने देखा था कि 8,09,537, यही है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी 24.62%। डेटा को 1 से 2 बार बोलिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इसको देखिए कोई चीज़ एक बार में याद नहीं होता, उसको बार बार क्या होता है, रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों वनों की 3 प्रकार से जारी किया गया इस बार। एक तो घने वन, ठीक है,
एक मध्यम घने जंगल, एक खुले जंगल। ठीक है, तो ये हमारा घने का है और मध्यम है और खुला जंगल हमारा सबसे ज्यादा है। ठीक है, और टोटल है हमारा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार सर्वाधिक वृद्धि किन किन राज्यों में हुआ है। देखिए मिलान करने में ये दे देता है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद ओडिशा। आंध्र प्रदेश के सटा हुआ है तेलंगाना और इस देखिए सभी एक दूसरे से टचेज है, यानी दिमाग में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से ही कट गया है तेलंगाना और तेलंगाना के ऊपर है हमारा ओडिशा। ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक, ये सभी टचेज ही हैं। तो सर्वाधिक एक या दो याद रखिए ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ठीक है, और पिछले साल था दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। आंध्र प्रदेश इस बार बाजी मार गया है, कर्नाटक चौथे स्थान पर चला गया है। ठीक है, आगे अब यहाँ देखिए ये वो डाटा को हमने ये लिख दिया है। एक बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अब देखिए हमने वहां पढ़ा था कि 2019 से 2021 में किसका वृद्धि हुआ था, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक हमारा पिछला साल भी यही डेटा था दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए मध्य याद कैसे रखिएगा, मध्य प्रदेश हमारा तो है ही है सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश से ही न कटा था छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही कटा था छत्तीसगढ़। और देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा प्रतिशत में ज्यादा है ना दोस्तों, तो वो हमारा क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, याद रखिएगा। यानी दिमाग में बैठा ले कि मध्य प्रदेश अब बीच में आके कोई दोनों के बीच में यानी कौन काट रहा है, अरुणाचल प्रदेश दोनों को काट रहा है। यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तो एक ही साथ जुड़ा है, लेकिन काट कौन रहा है, अरुणाचल प्रदेश। यही 2019 में था, यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। ठीक है, 3 याद रखिएगा। उसके बाद क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार दोस्तों हमने क्षेत्रफल के अनुसार देख लिया। देखिए प्रतिशत में भी पिछले अनुसार जो डाटा था इस बार भी वही डाटा है, लेकिन डाटा में थोड़ी सी कमी आई है। 2021 में पहले स्थान पर मिजोरम था। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो हमने अभी पढ़ा था कि क्षेत्रफल में बीच में आ जा रहा है, तो 2 नंबर में, क्षेत्रफल में भी 2 नंबर पर और प्रतिशत में भी 2 नंबर पर। और तीसरा नंबर पर मेघालय, चौथा नंबर पर मणिपुर और 5वां नंबर पर नागालैंड है दोस्तों। ठीक है, तब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और देखिए यहाँ 85.41 था 2019 के अनुसार, लेकिन अब हो गया 84.53। एक याद रखिएगा 84.53, यानी 84453, 8453। ठीक है, आगे हमारा कि मैंग्रोव वन। देखिए मैंग्रोव वन समुद्री तट के किनारे होता है, यानी गुजरात से लेकर, यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल और यह अंडमान निकोबार है, यहाँ सब मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंग्रोव वन पूछेगा कि कितना वर्ग किलोमीटर हुआ है, तो मैंग्रोव वन दोस्तों हो गया है 4992। पिछली बार था 4975। और कितना के वृद्धि हो गया, 17 का, यानी 17 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। मैंग्रोव वन 17 वर्ग किलोमीटर और 0.3 पर, यानी 17 दुना के 34% की वृद्धि हो रही है, 0.34। और कितना हो गया है, 17 वर्ग किलोमीटर, यानी 49.92। सर्वाधिक मैंग्रोव वन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुजरात में है। उसके बाद गुजरात में 2019 में जो था वृद्धि हुआ था सबसे ज्यादा। अब यहाँ सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव वन में कहाँ हुआ है, तो देखिए दोस्तों मैंग्रोव वन ओडिशा में भी पाया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि सिमलीपालवाला में मैंग्रोव वन की क्षति हुआ था, हवा आया था तो। ठीक है, चक्रवात के कारण। तो सबसे वृद्धि हुआ है ओडिशा में। ठीक है, 8 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3, यानी 8 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव पूछता है दोस्तों। तो मैंग्रोव याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि ओडिशा में अब हो गया है 4992। ठीक है, देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक हमारा 7204 मिलियन टन है, जो कि 79.4% की वृद्धि हुई है इस बार। ठीक है,
और देखिए कुल 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन है, यानी 17 गो राज्य ऐसे हैं और यूटी केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 33% से अधिक वन है। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहले तो है लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय जिसमें 75% से अधिक है। और 12 राज्य जो हमारा पूर्वोत्तर के बाकी सारे राज्य बच जाते हैं वो, फिर उसके बाद गोवा, फिर पुडुचेरी, इस सब में 35 से 75 के बीच है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, ठीक है, और कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, शेर संरक्षण क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया, पहली बार, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व को दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97% वन पाए जाते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत में भी दूसरे स्थान पर था, क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पर, और कोई भी इससे पंगा नहीं लेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कोई भी पंगा नहीं लेगा क्योंकि यह पक्के टाइगर रिजर्व में 97% वन है। ठीक है, और देखिए बुक्सा में दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल है, अन्नामलई तमिलनाडु में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है वनों में। ठीक है, यह टाइगर रिजर्व है। जंगल की आग से दोस्तों 35.46% हमारे जो जंगली वन है वो ग्रस्त हुए हैं। ठीक है, आगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला दोस्तों हरियाणा है। हरियाणा हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिंगानुपात में सबसे कम है, उसी प्रकार ये वन स्थिति रिपोर्ट में भी सबसे कम हरियाणा में ही है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, सर्वाधिक वन अंडमान निकोबार में क्षेत्रफल के अनुसार। वहीं दोस्तों प्रतिशत के अनुसार पूछे तो लक्षद्वीप है हमारा, सबसे कम हमारा पुडुचेरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे कौन सा है हमारा, पुडुचेरी है। देखिए आप सभी वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले याद रखिएगा, और क्षेत्रफल वाले 3 और प्रतिशत वाले 3। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को दोस्तों यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी शुरुआत में भी बोला था कि हम लोग को वनों को बचाना चाहिए। ठीक है, वन हमें एक दूसरे मिलकर वन लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, हम अपने पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी को स्वस्थ रख सके और वातावरण को भी स्वस्थ रखा जा सके। ठीक है, यानी पर्यावरण वन के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। यानी जहाँ है वहाँ ही वन लगाइए, लेकिन लगाइए, वन जरूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, हम एक बार और यहाँ बता देते हैं, देख लेते हैं। हमारा क्षेत्रफल में सेम है, 2019 में हमने बता दिया, प्रतिशत में भी सेम है। ठीक है, डाटा बदला है किस में, ये वृद्धि वाला में डाटा बदल गया है। ठीक है, तो वृद्धि वाला में आपको डाटा बदला हुआ मिलेगा। ठीक है, और ये जो डाटा है दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, कनेक्ट करके 21.71 2 बढ़ गया हमने बताया, और यही जोड़ दीजिएगा तो 24। ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।